नमस्कार दोस्तों। चलिए आज एक नए टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। आज एक नया क्वेश्चन अपने पास आया हुआ था कि क्या शेयर मार्केट सीखना आसान है या कठिन। आज इसी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आपके मन में भी अगर कोई मार्केट से रिलेटेड सवाल है तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने सवाल रख सकते हैं। मैं उन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए आते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन के ऊपर। अब बात करते हैं कि शेयर मार्केट सीखना आसान है या कठिन। ये सवाल काफी लोगों के मन में रहता है। देखिए, सबसे पहले आप माइंड के अंदर एक चीज फिक्स करके चलिए कि इस धरती पे जिसने जो भी किया वो यहीं से सीखा है, कोई भी मां के गर्भ से सीख करके नहीं आता। इस चीज को लगभग सभी मानते हैं। इस बाजार के अंदर बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो बहुत बेहतर तरीके से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जिसने फेल्यूर देखा और बाजार से बाहर भी हो गए। जो अच्छी तरीके से ट्रेड कर रहे हैं उन्होंने भी जो मार्केट को एनालाइज किया है, मार्केट को सीखा है, वो यही सीखा है। और जो फेल्यूर देख चुके हैं उनके फेल्यूर का रीजन भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने एक्ट किया वो सारी चीजें उन्होंने यहीं से सीखा है। तो अब ये डिपेंड करता है कि शेयर मार्केट सीखना आसान है या कठिन। ये चीजें टोटली अपने ऊपर डिपेंड करता है हम किस तरीके से मार्केट को लेकर के चलते हैं। मार्केट हमारे लिए उतना आसान और उतना टफ होगा। नहीं तो मार्केट की अगर हम बात करके चले तो मार्केट एक सिंपल सा सिस्टम है जहां पे पर्टिकुलर अगर किसी स्टॉक का प्राइस बढ़ता है और हमने स्टॉक को परचेज किया है तो हमें प्रॉफिट होगा, और वहीं अगर स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होता है और हमने स्टॉक को सेल कर दिया है तो अपने को नुकसान होगा। और किसी भी शेयर का प्राइस बढ़ता क्यों है या किसी शेयर का प्राइस घटता क्यों है, मैं मानता हूं कि इस चीज की जानकारी सभी लोगों के पास है। एक छोटा सा एग्जांपल हम आपके साथ रखते हैं। मान लीजिए आपका घर किसी ऐसी जगह पे है जहां से ना कोई रास्ता गुजरता है, कुछ भी नहीं है। आपके उस प्रॉपर्टी का प्राइस कितना होगा? जहां से ऐसी प्रॉपर्टी की कल्पना करके चलिए कि आपकी प्रॉपर्टी ऐसी जगह पे है जहां ना तो मार्केट है ना ही वहां से कोई सड़क गुजरता है, यानी एकदम से रूरल एरिया में भी एकदम से साइड वाले एरिया में है। आपकी प्रॉपर्टी का प्राइस कितना होगा? 40,000 कट्ठा के अनुसार, 50,000 कट्ठा के अनुसार, 50 नहीं 60-70 कट्ठा के अनुसार। सही क्यों? क्योंकि उस प्रॉपर्टी के अंदर लोगों को वैल्यू नजर नहीं आ रहा, वहां पे उस प्रॉपर्टी को लेने का कोई बेनिफिट नजर नहीं आ रहा। सही। बट वहीं पे एक कंडीशन आप माइंड के अंदर और सोच करके चलिए कि जिस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे थे अभी 40, 50, 60 और 70 हजार का, उसी प्रॉपर्टी के बगल में कुछ ऐसी खबर मार्केट में आती है कि यहां पे एम्स बनने वाला है, या फिर यहां से एनएच निकलने वाला है, या फिर इसी प्रॉपर्टी के बगल से एसएच निकलने वाला है, या फिर कुछ ऐसी खबर आ जाती है कि यहां पे गवर्नमेंट जो है वो पूरा का पूरा मार्केट सेटअप करने वाला है। अब उस प्रॉपर्टी का प्राइस क्या होगा? क्या अभी भी आप उस प्रॉपर्टी को, अपनी प्रॉपर्टी को 40, 50, 60 हजार रुपए में बेचोगे? कभी नहीं। सही। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ गया कि अगर मार्केट यहां पे बनेगा या एनएच यहां पे आता है या एम्स यहां पे खुलता है तो जो प्रॉपर्टी आज 50,000 की अपने को नजर आ रही है वो प्रॉपर्टी आने वाले टाइम में 50 लाख रुपए की हो जाएगी, और करंट प्राइस से बेचना फायदे का सौदा नहीं है। यही तो मार्केट भी है। अब थोड़ा सा हम इसको मार्केट से रिलेट करके देखते हैं। सपोज दैट कोई कंपनी है जिसका करंट प्राइस 500 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी के अंदर हमें ग्रोथ नजर नहीं आ रहा। कंपनी का प्राइस जो है वो 500 से 510, 515, फिर 515 से 510 आकर के कंसोलिडेट करते हुए चल रहा है। बट सडन मार्केट के अंदर एक खबर आता है कि गवर्नमेंट उस कंपनी को लेकर के पॉजिटिव है और गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उस कंपनी को दिया है। पॉइंट पे गौर कीजिएगा। अगर गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उस कंपनी को दिया है, जाहिर सी चीज है उस प्रोजेक्ट का फायदा ये होगा कि कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है, कंपनी की जो सालाना प्रॉफिट है, उसके अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, यानी कंपनी डेवलपमेंट के रास्ते पे चलेगी। और अगर कंपनी डेवलपमेंट के रास्ते पे चलेगी तो उस पर्टिकुलर शेयर को खरीदने वाले लोगों की संख्या मार्केट में ज्यादा हो जाएगा। शेयर की संख्या तो सीमित है, बट उसे खरीदने वाले की संख्या क्या हो जाएगी? काफी ज्यादा इंक्रीज होती चली जाएगी।
जिसकी वजह से जो शेयर आज 500 रुपए के प्राइस पे मिल रहा है, पॉसिबल है कल होकर के वो शेयर अपने को 700 रुपए के प्राइस पे मिले। मार्केट में जिसका डिमांड ज्यादा है उसका प्राइस ऑटोमेटिक इंक्रीज होते चले जाता है, और मार्केट में जिसका डिमांड कम होते जा रहा है उसका प्राइस टाइम टू टाइम ऑटोमेटिक कम होते चले जाता है। और यही पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो शेयर मार्केट का है। समझते आप पूरा है, सिर्फ उसको रिलेट करके चलने की जरूरत है कि मार्केट के अंदर कौन सी कंपनी ऐसी है जो आने वाले टाइम में प्रॉफिट दे सकता है, या कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके अंदर आने वाले टाइम में ग्रोथ हो सकता है। जैसे अगर हम रिसेंट सिनेरियो की बात करके चले, अभी के मार्केट में अगर मैं किसी से भी पूछ करके चलूं कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर काफी ज्यादा बूम देखने को मिल सकता है, तो मैक्सिमम लोगों का ये आंसर होगा कि आईटी सेक्टर के अंदर अपने को अच्छा खासा बूम देखने को मिल सकता है। इसका रीजन क्या है? एआई डेवलपमेंट। काफी ज्यादा चीजें ऐसी है जो एआई की तरफ शिफ्ट होती जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ शिफ्ट होते जा रही है। और बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनी ऐसी है जिसने ऑलरेडी एआई पे अच्छा खासा काम करना स्टार्ट कर दिया है। सही। आज अपने को एक छोटा सा भी क्वेश्चन पूछना होता है, हम गूगल पे जाते हैं, पूछते हैं, सबसे ऊपर अपने को एआई मोड आ जाता है, और एआई मोड के अंदर हम क्या देखते हैं कि हमें जिस भाषा के अंदर उस चीज को समझना है वो आसानी से उस भाषा के अंदर, और जिस लैंग्वेज के अंदर हमें समझना है आसानी से उस लैंग्वेज के अंदर वो चीजें अपने पास अवेलेबल हो जाती है। तो आज के टाइम में अगर एआई बेस्ड कंपनी के ऊपर हम इन्वेस्ट करके चले, डेफिनेटली आने वाले टाइम में ये हमारे लिए फायदे का सौदा होगा। तो ये चीजें शेयर मार्केट के अंदर है कि हमें करंट सिचुएशन को एनालाइज करना पड़ता है कि करंट सिचुएशन में कौन सी ऐसी कंपनी है जो डेवलपमेंट के रास्ते पे चलेगी, जो नए विजन के साथ मार्केट में आ रही है, और जो भी कंपनी नए विजन के साथ मार्केट में आएगी उसका फ्यूचर ग्रोथ वहां पे है। और अगर ऐसी कंपनी के साथ हम पैसे लगा करके चलते हैं तो हमें प्रॉफिट होगा। नहीं, अगर किसी अदर कंसोलिडेशन वाली कंपनी के साथ हम पैसे लगाएंगे तो पॉसिबल है थोड़ी बहुत प्रॉफिट के साथ निकले या थोड़े बहुत नुकसान के साथ अपन बाजार से बाहर हो जाए। तो बात आ जाता है कि शेयर मार्केट को आसानी से किस तरीके से सीख सकते हैं और ये कठिन कब हो जाता है। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन अपने पास ये हो सकता है मन में, तो इस चीज पे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, शेयर मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूजुअली 3 तरह से ट्रेड किया जाता है। सबसे पहला, किसी शेयर को आज हमने खरीदा और आज मार्केट खत्म होने से पहले हम बेच करके बाहर हो गए, या फिर किसी शेयर को हमने आज परचेज किया और हफ्ते 10 दिन के अंदर उस शेयर को हम बेच करके बाहर हो गए। हफ्ते 10 दिन नहीं, महीने भर के अंदर उस स्टॉक को हम बेच करके बाहर हो गए। और तीसरा कंडीशन ऐसा आता है जहां किसी शेयर को आज हमने खरीदा है तो हमारा माइंडसेट उस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चलना है। तो तीनों ही कंडीशन में अगर हम देखें, शॉर्ट टर्म की ट्रेड अगर हम करते हैं तो थ्योरेटिकली हमें टेक्निकल एनालिसिस सीखना जरूरी हो जाता है। और टेक्निकल एनालिसिस आप कहीं से भी सीखेंगे तो मुश्किल से 50, 60, 70, 80 दिन का जो एक पीरियड हम कंसीडर करके चले, इतने दिनों के अंदर कोई भी बंदा जिसे मार्केट का जीरो नॉलेज है वो भी आसानी से टेक्निकल एनालिसिस सीख सकता है। टेक्निकल एनालिसिस सीखना या फिर फंडामेंटल एनालिसिस सीखना ये टफ टास्क नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत जो मार्केट के अंदर आती है और सबसे बड़ा दिक्कत जो मार्केट के अंदर क्रिएट करता है वो थ्योरेटिकल चीजें नहीं, वो हमारी इमोशनल बिहेवियर जो मार्केट के अंदर चेंज होती है वो मार्केट को टफ बनाती है, और वही चीजें मार्केट को इजी बना करके चलती है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। मार्केट को वो थ्योरेटिकल चीजें टफ नहीं बनाता कि हमें एंट्री कहां पे बनाना है, स्टॉप लॉस कहां पे आएगा, अगर मार्केट हमारे अपोजिट मूवमेंट करता है तो क्या साइन चार्ट के ऊपर देगा। ये सारी चीजें आप आसानी से सीख सकते हैं। ये सारी चीजें बुक में ऑलरेडी लिखी हुई है। ये सारी चीजें बहुत सारे ऐसे ट्रेनर है, मैं खुद भी सिखाता हूं। बट एक्चुअल दिक्कत जो क्रिएट होकर के चलता है वो हमारे अंदर का ग्रीड फैक्टर, और वो ग्रीड फैक्टर हमारे अंदर का इमोशन जो होता है वो मार्केट को काफी ज्यादा टफ बना देता है। अगर इमोशन पे हमने कंट्रोल कर लिया तो मार्केट काफी आसान है। अगर इमोशन पे हम कंट्रोल नहीं कर पाए, अगर भावनाओं के साथ हम मार्केट में बह गए तो मार्केट जितना जटिल कोई भी चीज नहीं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए।
इमोशन हमें कहां पे धोखा देता है? इमोशन आपको हर एक उस पॉइंट पे मार्केट के अंदर धोखा देने की कोशिश करेगा जब आप प्रॉफिट में चल रहे हो या जब आप नुकसान के अंदर चल रहे हो। सपोज 100 रुपए का स्टॉक है, आपने सोचा था और चार्ट भी आपसे ये कह रहा था कि 100 रुपए से इंक्रीज होकर के 105 तक जाएगा, बट जैसे ही प्राइस इंक्रीज होना शुरू हुआ, 100 रुपए से इंक्रीज होकर के 101 गया, 102 गया, आपके माइंड में खुशी चलते रहेगा। इमोशन किस तरीके से चेंज होता है, इस चीज पे गौर कीजिएगा। 100 रुपए का स्टॉक था, आपने सोचा था स्टॉक 105 रुपए तक जाएगा, स्टॉक इंक्रीज होना शुरू हुआ, 100 रुपए से इंक्रीज होकर के 101, 102 गया, आपके माइंड में खुशी चल रहा है। स्टॉक वापस 102 से 103 गया, अभी भी आपके माइंड में जो है वो वही खुशी चल रहा है, बट सडन 103 से अगर मार्केट गिर के वापस 102 आ जाता है, यहां पे इमोशन आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करके चलता है कि आप मार्केट में टिके रहेंगे या नहीं। आपका माइंड पहले देख चुका था कि 100 से 103 जाते हुए स्टॉक को, अब 103 से 102 आते हुए वो आपका माइंड बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पहले 3 रुपए का प्रॉफिट चल रहा था पर शेयर, अब वो 3 रुपए का प्रॉफिट सिर्फ 2 रुपए का रह गया है। अब यहां से हम सोचना शुरू कर देते हैं कि क्या हमने जैसा एनालाइज किया था मार्केट वैसा ही मूव कर रहा है क्या, या अपने को निकल जाना चाहिए। पहले 3 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा था, अभी 2 रुपए का मिल रहा है, पता चले थोड़ी देर अगर हम रुके तो ये 2 रुपए का भी प्रॉफिट ना मिले और अपन नुकसान के साथ निकले। प्रॉफिट के कंडीशन में जहां पे अपने अंदर कॉन्फिडेंस गेन होना चाहिए था, हमारा इमोशन वहां पे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम करते हुए चले जाता है। और यही चीजें ऐसी है जो मार्केट की एनालिसिस को, मार्केट में टिके रहने को, या मार्केट को हम कहें कठिन बनाने का काम, यही चीजें सबसे ज्यादा करके चलता है। तो थ्योरेटिकल किताबों की अगर हम बातें करें, मार्केट सीखना आसान है। अगर आप इमोशन पे कंट्रोल कर लेते हैं तो मार्केट के अंदर आसानी से आप ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट को आसानी से आप समझ सकते हैं, मार्केट के अंदर आसानी से आप रिएक्ट कर सकते हैं। बट अगर इमोशनल कंट्रोल आपने नहीं सीखा तो मार्केट काफी ज्यादा टफ है, इस चीज को समझ करके चलिएगा। उम्मीद है आपको समुचित आंसर मिला होगा। अभी भी अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए करते हैं फिर किसी नए वीडियो के अंदर डिस्कस। थैंक यू।